होली हो या दिवाली या कोई भी फेस्टिवल, कोई गेट टुगेदर हो या पार्टी हो, दही भल्लों के बिना तो खाना अधूरा है। तो आज हम बनाएंगे उड़द की दाल से दही भल्ले। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और अगर आप घर पर ही बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट एंड फ्लफी दही भल्ले बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट बिना किसी लम्स के दही भल्ले बना सकेंगे और एंजॉय कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वैसे तो आप चाहें तो धुली हुई मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। पर आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल के दही भल्ले। इसके लिए सबसे पहले हम दाल को बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे, मतलब कम से कम 4-5 बार अच्छी तरह धो लें और फिर इसको 3-4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। अगर आपको थोड़ी जल्दी हो तो आप गुनगुने पानी में भी इस दाल को भिगो के छोड़ सकते हैं, तब आपकी आधा पौन घंटे में ये दाल फूल के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं, दाल को दबा करके देख लें। अगर दाल आराम से आपके नाखून से टूट रही है तो इसका मतलब दाल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भीग गई है। और जब दाल भीग जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है उसको तो हम ड्रेन आउट कर देंगे और उस पानी को फेंक देंगे। और जो दाल है अब उसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। दाल को हम थोड़ी थोड़ी करके बैचेस में पीसेंगे। मिक्सी में दाल उतनी ही डालें एक बार में जितने में कि आपकी जो मिक्सी के जार की ब्लेड है वो कवर हो जाए। बहुत भर के दाल को ना पीसें, क्योंकि अगर आप बहुत भर के दाल पीसेंगे ना मिक्सी में तो क्या होगा, नीचे नीचे की दाल तो पिस जाती है और ऊपर की रह जाती है। इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और हींग भी डाली है। एक तो ये डाइजेशन में भी अच्छी रहती हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर देते हैं। दाल को आप जब पीसें तो बीच बीच में जरूर हिलाते रहें, क्योंकि ये दाल गाढ़ी होती है तो उसके जो चारों ओर साबुत दाल रह जाती है उसको भी हिला करके दोबारा पीस लें। और जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। जब आप दाल को पीसें तो एक बात का ध्यान रखें कि दाल हमें बहुत महीन और बारीक नहीं चाहिए, हमें हल्का सा दरदरापन चाहिएगा दाल में। यानी कि जब आप दाल को अपने हाथों से छुएं तो उसमें बहुत हल्का सा रड़कपन रहे, बहुत हल्का सा उसमें एक दरदराहट हो, मतलब कि बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो आप छू करके जरूर उसको चेक करें। अगर आपको लग रहा हो दाल बहुत ज्यादा अभी मोटी है, उसमें दाल के दाने रह गए हैं, तो थोड़ा और पीस लें। अगर दरदरी से पिस गई है तो बस आपका दाल पिस के तैयार है। इसी तरीके से हम सारी दाल पीस लेंगे और फिर इसको किसी दूसरे बाउल में खाली कर लेंगे। अच्छे दही भल्ले बनाने के लिए दाल की पिसाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी दाल परफेक्ट पिसी गई है तो आपके दही भल्ले अच्छे बनेंगे। परफेक्ट दही भल्ले बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं। उसमें से एक टिप ये भी है कि आपकी दाल बिल्कुल बढ़िया सही परफेक्ट पिसी हुई होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है, मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाला है और उस पानी को हम पिसी हुई दाल में डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। यानी कि दाल जो है हमें बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा फ्लोई पतली भी नहीं चाहिए। तो दूसरी बात, हमें अच्छे दही भल्ले बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो दाल की थिकनेस है, यानी कि जो बैटर की जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि बहुत गाढ़ा अगर बैटर होगा ना तो हमारे दाल में लम्स पड़ जाएंगे, यानी कि जब हम भल्ले बनाएंगे ना तो इसमें बीच में कांटे आ जाएंगी। तो आप जब दाल को हिलाएं तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और जब आपकी कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट लगे तो यानी कि ठीक है। कंसिस्टेंसी का आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ठीक है कि नहीं, तो आप हाथ में लेके या आप जिस भी चीज से उसको चला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसे उठा के देखें कि अगर दाल आराम से धीरे धीरे टपक रही है तो यानी कि कंसिस्टेंसी ठीक है। अगर बहुत मुश्किल से टपक रही है तो यानी कि आपको थोड़ा सा पानी डालने की और जरूरत है। और बिल्कुल फ्लोई आराम से टपकने वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दाल को हम 8-10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे जिससे कि इसमें एक एयरेशन क्रिएट हो जाए। अब मैं हाथों से दाल को डाल के देख रही हूँ कि अगर मैं पकौड़े बनाऊंगी तो क्या वो आराम से गिर रहे हैं कि नहीं।
अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ कि चेक करने के लिए कि हमारी जो दाल है बिल्कुल एरेटेड, सॉफ्ट एंड फ्लफी हुई है कि नहीं। उसके लिए हम एक कटोरे में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम बैटर डालेंगे। अगर हमारा बैटर जो है ऊपर फूल करके ऊपर आ गया तो डेट मीन्स वो बहुत अच्छी एरेटेड हो गई है। और अगर बैटर अंदर सिंक कर जाता है यानी कि अभी हमने दाल को और फेंटने की जरूरत है। तो आपने देखा कि मेरी जो दाल है वो ऊपर फ्लोट कर रही है यानी कि मेरी दाल रेडी है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, काजू और किशमिश डाल करके और नमक डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये तो मेरा बैटर हो गया है पकौड़े बनाने के लिए यानी कि भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल रेडी। अब हम पकौड़े बनाने के लिए, भल्ले बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। और जब जो रिफाइंड ऑयल है हमारा वो मीडियम हॉट हो जाएगा तब हम इसमें भल्ले डालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं भल्ले डाल रही हूँ। हाथ में हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और अंगूठे की सहायता से इसको स्लाइड कर देंगे तेल के अंदर। इस प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से करें, कहीं उंगलियों को आप तेल में ना डुबो लें। बहुत ध्यान से आप करिएगा, बिल्कुल बढ़िया आपके भल्ले तेल में ड्रॉप हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है भल्लों को तेल में डालने का। इसके लिए ना आपको कोई पॉलिथीन लेने की जरूरत है, ना कोई कपड़ा लेने की जरूरत है, ना आपको हाथों में पानी लगाने की जरूरत है। बस आप थोड़ा सा बैटर भिगोने से हाथ में उठाएं और तेल में ड्रॉप करते जाएं। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप भी तेल में डालिएगा। जितना बैटर मैंने लिया है उतना ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े भी ना डालें बैटर, बहुत ज़्यादा भी ना डालें और बहुत छोटे छोटे भी नहीं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे जो भल्ले हैं वो थोड़े थोड़े फूलने शुरू हो गए हैं। और जब आप इसको हिलाएं तो ध्यान रखिएगा कि बस आप कढ़ाई पे करछी टच करें, भल्लों पे ना टच करें। भल्लों पे भी अगर टच करना है तो वहां से टच करें जहां से भल्ले सिक गए हैं। जहां से अभी कच्चापन है वहां से टच ना करें करछी को। तो बस हल्का हल्का सा आप हिलाते रहें, वो अपने आप ही पलट जाएंगे। तो जो साइड अभी सिकी नहीं है उसमें उसको तेल की साइड में टिप कर दें और बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिलाते रहें। तो धीरे धीरे ये सिकते जाएंगे। इसमें जब हम भल्ले फ्राई करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो तेल का जो टेम्परेचर है वो कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तेल का टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना होगा। अगर हमें लग रहा है कि तेल हमारा थोड़ा ठंडा सा होने लग गया भल्लों को डालने के बाद में, तो आप हल्की सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं। अगर किसी लेवल पे आपको लगने लगे कि अब तेल का टेम्परेचर तेज होने लग गया, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ी सी कम कर दें। तो आपको गैस की फ्लेम को मेंटेन रखना होगा, यानी कि कम ज़्यादा बीच बीच में करते रहना होगा। ये जो हमने किशमिश डाली थी ना वो बाहर निकल के आ गई है और थोड़ी सी ये काली काली लगने लग गई है। तो आप देख रहे हैं 5-7 मिनट में हमारे भल्ले जो हैं वो किस तरीके के सिक गए हैं। हमें भल्लों को बहुत ब्राउन नहीं करना है। अगर हम इसको ज़्यादा करारा कर लेंगे तो हमारे भल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। बस हमें इनको गोल्डन पिंक होने तक ही फ्राई करना है। जब हमारे भल्लों पे एक क्रस्ट आ जाएगी तब हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे ऊपर नीचे, जिससे कि इसकी बिल्कुल एकसार सिकाई हो जाए। बस मेरे अब भल्ले सिक गए हैं, मैं इनको निकाल ले रही। इनका तेल हम अच्छे से ड्रेन आउट कर लेंगे। एक्सेस ऑयल जो भी है वो कढ़ाई में चलनी के द्वारा इसमें एक्सेस ऑयल को ड्रेन आउट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे भल्ले निकाल लेंगे। पूरी वीडियो के दौरान जो मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ ना, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी से आपके भल्ले परफेक्ट बनेंगे। अब मैं दूसरा बैच फिर से डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से डाल रही हूँ। और जो मेरा तेल है वो फिर मीडियम हॉट है। अगर तेल आपको लग रहा हो कि आपका बहुत तेज गर्म हो गया है तो 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर दें, फिर दोबारा चलाएं। पर गैस के तेल की जो गर्माहट है वो मेंटेन रखनी होगी। बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। अगर आपका ऑयल बहुत तेज गर्म हो गया तो क्या होगा कि ऊपर से तो आपके भल्ले रेड या ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपकी जो ऑयल है वो उसकी हीट बहुत कम होगी यानी गैस की फ्लेम बहुत लो होगी तो आपके भल्ले ना बहुत सारा तेल पी जाएंगे, जो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और बहुत हार्ड भी हो जाएंगे भल्ले, तो फिर सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है हमारा तेल कितना गर्म है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी गैस की फ्लेम आपकी कैसी है वो ध्यान रखें। मैं अब क्या कर रही हूँ, एक चम्मच लेकर के
जो साइड अभी कच्चा कच्चा है उस पे ऑयल डाल रही हूँ, जिससे कि वो भी थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो जाए। और चम्मच की सहायता से जो भल्ले जुड़ गए हैं उनको अलग कर रही हूँ। जब हम भल्लों को फ्राई करते हैं ना, वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने दाल भिगोई, तब दाल फूली, फिर जब हमने दाल को पीस के फेंटा तब वो फूली। अब जब हम भल्ले बना रहे हैं तो वो और फूली। अब जब हम इसकी सोकिंग करेंगे ना पानी में, तभी और फूलेंगे। तो यानी जितनी सी दाल हम लेते हैं उससे बहुत सारे भल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर बस हवा इतनी भरी हुई है ना, इसीलिए बहुत ही खाने में लाइट भी होते हैं, सॉफ्ट भी हैं और फ्लफी भी होते हैं। आप देखिएगा, आप बनाइएगा जरूर इसको, आपके भल्ले बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनेंगे। अभी तो आप प्रोसेस बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ हमने फ्राइंग करी है। आगे मेन दही भल्ले किस तरह से बढ़िया चटपटे मजेदार बनेंगे वो पूरी रेसिपी देखिएगा, मैं बता रही हूँ कैसे बनेंगे। अभी तो हमारी फ्राइंग का प्रोसेस चल रहा है। जब हमारे बस ये हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, बस हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं मेरे भल्ले फ्राई होके। अब हम इनको निकाल लेंगे, सारा तेल इसमें से झाड़ लेंगे और बस हमारे भल्ले बनके हो गए हैं तैयार। इसी तरीके से हमारे जितनी भी दाल का बैटर है उससे हम भल्ले बना के तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक भिगोने में या बर्तन में पानी गरम करेंगे। लगभग आप समझ लीजिए कि 2-3 ग्लास पानी गरम कर लीजिए। उसमें थोड़ा नमक और हींग डालेंगे और जब पानी गरम हो जाएगा तो गैस को कर देंगे बंद और उसमें हम डाल देंगे हमारे भल्ले। जितने भल्ले हमें अभी बनाने हैं या खाने हैं उतने भल्ले ही डालेंगे। बाकी भल्लों को ठंडा होने पे आप किसी भी डिब्बे में या पॉलिथीन में करके फ्रीजर में रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो कई महीनों तक खराब नहीं होंगे और अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप 8-10 दिन भी खराब नहीं होंगे। और जब भी आपको बनाने हो तब आप इन भल्लों को बस गर्म पानी में नमक और हींग डाल करके भिगो लें और आधे घंटे बाद में इस पानी को ड्रेन आउट कर दें और भल्लों को आगे जो प्रोसेस है उस तरीके से आप बनाएं। तो आप इन भल्लों को एक बार में बनाएं और कई दिनों तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कोई गेस्ट आने वाला हो, कोई पार्टी हो, तो आप भल्ले पहले से भी बना के रख सकते हैं। मेरे भल्लों को भीगते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये और भी फूल गए हैं। अब इसका जो पानी है उसको तो हम फेंक देंगे और जो ये भल्ले हैं अब इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब भल्ले ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको हल्के हल्के हाथों से स्क्वीज कर लेंगे, जो इसका जो पानी है वो निचोड़ देंगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम इन भल्लों को दही में डिप करेंगे। तो जब हम इसमें से पानी निकाल देंगे तो फिर अब ये दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब भल्लों के अंदर जब दही घुस जाएगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेंगे। अगर हम पानी को स्क्वीज नहीं करेंगे ना तो फिर भल्लों में वो दही वाला टेस्ट कम आएगा। तो इसलिए बस हम इस भल्लों को एक एक करके स्क्वीज कर लेंगे, सारा पानी निचोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने दही को तैयार करते हैं जिसमें कि हम भल्लों को डुबोएंगे। उसके लिए हम दही लेंगे। अगर दही आपका पतला हो ना तो थोड़ी देर उसको किसी चल्ली में डाल के छोड़ दीजिए जिससे कि उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। और अब उसमें हमने दही में नमक, मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर डाला था। अब साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ। आप चाहें तो मलाई डाल लें, चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर मलाई डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से फेंट लें जिससे कि मलाई का दरदरापन बिल्कुल ना रहे, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सा दही चाहिए। तो मलाई मेरी थोड़ी गाढ़ी है और मैं एक्चुअली मैं काऊ मिल्क यूज करती हूँ ना, उसमें कुछ खास मलाई आती नहीं है। तो बस ये पपड़ी सी ही है, पर मैं इसको ही कोशिश कर रही हूँ कि डाल दूं। तो मलाई से क्या होता है, दही मलाई या क्रीम से क्या होता है कि दही में जो अपना खट्टापन होता है ना वो नहीं रहता और दही जल्दी से खट्टा भी नहीं होता। तो अब मैं ना इस मलाई को छान दे रही हूँ क्योंकि मेरी मलाई बिल्कुल अच्छे से मैश नहीं हो रही थी और इसको पतला करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल किया है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी दूध ही डाला करें। दही को पतला करने के लिए पानी ना डालें, दूध डालें। दूध से एक तो क्या है, दही जो है जल्दी से खट्टा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप दही में हमेशा दूध डालें। दूध से क्या होता है, कर्डलिंग प्रोसेस चालू रहता है और पानी डालेंगे तो दही ऑलरेडी खट्टा होता है, फिर वो और खट्टा होने लगता है। तो जब भी आप दही बल्ले बनाएं उसमें दूध डाला करें पतला करने के लिए। बस अब हम इस दही को
अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमें दही को इस तरीके से फेंटना है कि उसमें बिल्कुल भी दरदरापन या लम्स ना हो, बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की सा टेक्सचर आ जाए। अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लें। और दही की कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दही बहुत फ्लोई पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर दही बहुत पतला होगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो भल्ले अलग दिखेंगे और दही अलग। और बहुत गाढ़ा दही होगा ना तो भल्ले भी दही को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम टाइप की कंसिस्टेंसी रखें और एक एक करके सारे भल्लों को आप दही में डिप कर दें। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जिस डिश में आपको सर्व करना है उसमें पहले थोड़ा सा दही बिखेर दें, बिछा दें, फिर उसके ऊपर भल्ले रख दें, फिर ऊपर से दही और डाल दें। मैं यहाँ पे सब दही में भल्लों को भिगो करके छोड़ दे रही हूँ। फिर क्या होगा, आधे पौने घंटे बाद में जो मेरे भल्ले हैं वो सारे दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी, जैसे थोड़ी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया, थोड़ा काला नमक डाल दिया। आप चाहें तो ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ी मीठी चटनी डाल दीजिए सौंठ की। सौंठ की चटनी की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जरूर चेक करिएगा। तो देखते ही देखते हमारे दही बल्ले बिल्कुल हो गए हैं तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी बाय वंदना में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी आप मेरे आगे की भी रेसिपी देख पाएंगे।